एक लड़ाई तो ये परिवार वाले भी लड़ रहे हैं जो वहां 17 दिनों से अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को दबाए हुए, अपनी भावनाओं पर काबू किए हुए बस इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे घर वाले बाहर आएं। और देखिए हमारे साथ एक और बेहद खास गेस्ट आ चुके हैं, मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फॉर्मर मेंबर हैं और एनडीए में पूरी तरह से इस वक्त नजर बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। तो सर बंसल जी, जनरल बंसल, मुझे ये बताइए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में आपको लगता है अब बस पूरा होने वाला और मजदूर बाहर आने वाले हैं? मुझे लगता है इसमें 3-4 घंटे का समय और लग सकता है, जो कि कहा जा रहा है बार बार कि 2 मीटर की जगह रह रही है। और मुझे लगता है कि 2 मीटर के अंदर छोटे छोटे होल हो चुके हैं, जिससे कि उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्योंकि जब रैट माइनिंग की हम बात करते हैं तो छोटे छोटे होल उसमें हो जाते हैं, और होने के बाद में बीच में वो मलबा निकाला जाएगा और जो लास्ट का 2 मीटर है उसको फिर बाहर से जो पाइप डाले जा रहे हैं उनको पुश किया जाएगा, और जब वो पाइप बिल्कुल सुरंग जहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ तक जाएगा, और उसके बाद में जो हमारे यहाँ से एनडीआरएफ के जवान हैं वो व्हील्ड स्ट्रेचर लेकर जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल बंसल, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप बोलते रहिए, लेकिन ये तस्वीर देखिए सर, देखिए डॉक्टर कक्कड़, ये तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीरें आ रही है सुरंग के अंदर से। आप अगर इसको देखकर एनालाइज कर पाए सर, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? ये देखिए, यहाँ पर आपको एनडीआरएफ के लोग और बाकी रेस्क्यू में लोग दिखे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये कंफ्यूजिंग इसलिए हैं कि ये टनल का वो हिस्सा है जो खुद चुका है, बिकॉज ये 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से ऑलरेडी खुदा, उसके बाद मलबा पड़ा है। तो ये मलबे के पहले का हिस्सा है, तो पूरी टनल है, इसके साथ तो 2 गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन जो वो स्मॉल पाइप है वो तो सिर्फ 90 सेंटीमीटर का है, उसमें ये थोड़ी सारा कुछ एक्टिविटी हो सकती है। तो ये टनल के अंदर जरूर है, लेकिन उस पाइप मलबे के पहले का 200 मीटर का जो हिस्सा है वहां जो एक्टिविटी हो रही है, ये वहां पे उसकी 200 मीटर नहीं है, करीब 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर सिलग्यारा की तरफ पड़ता है जी, क्यारा की तरफ है क्लियर। यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर मशीनें हो रही है। वहां से आगे जो 90 सेंटीमीटर का है वो गया हुआ है। और उसके थ्रू जो अभी जब ये क्लियर हो जाएगा और वो वहां तक पहुंचेगा, जो 90-60 मीटर की जो दूरी है उसको पार करके, अभी जो 60 या 58 बोलते हैं, तो अभी 58 में से 2 मीटर रह चुकी है। ये पाइप तो बहुत दिनों से दिख रहा है, ये किस चीज का पाइप? ये एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप, जिससे थ्रू जो है हवा वहां से जा रही है, यहाँ से एयर जा रही है। जो एग्जॉस्ट पाइप है, जब टनल बनाई जाती है तो जो टनल के अंदर क्या होता है सर? इसके टनल के इससे जो बाहर की जो वहां की गैस है उसको बाहर निकाला जाएगा और फ्रेश एयर यहाँ से भेजी जाएगी। तो ये तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज देयर। अगर आप उसको नोट करेंगे तो डे 1 से ये देखा जाएगा। जो 90 सेंटीमीटर का पाइप आप बता रहे जो डाला गया होगा, जिनसे मजदूर को बाहर आना है, वो कहाँ डाला गया होगा सर? वो ऊंचाई पे डाला गया होगा या नीचे डाला गया होगा? वो नीचे डाला गया होगा। जितना नीचे डालेंगे उतना ही नीचे, मतलब 1-2 फीट छोड़ने के बाद में उसको जैसे कि बोरिंग करते हैं कि वो मशीन से मलबा हटाया, पाइप को पुश किया, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग होती है उस तरह ड्रिलिंग करते करते मलबा हटता गया, पाइप जाता रहा, मलबा हटता रहा, पाइप जाता रहा। जो उनकी बिट होती है उससे पाइप जाता रहा, और जाने के बाद में पहली बार ये करीब 12 फीट पहले, मतलब 48 मीटर के बाद में एक बोल्डर आया। तो जो ऑगर मशीन थी वो रुक गई, लेकिन उसको फिर पार कर लिया गया। बोल्डर को, जो बोल्डर का मतलब पत्थर था, उसको काट लिया गया। उसके बाद जब आगे गए तो उसमें गडर और सरिये आ गए। गडर और सरिये आने के बाद में 4 बार जो है वो मशीन रुकी, और जो चौथी बार रुकी उसके ब्लेड टूट गए, जिसको निकालने में 24 घंटे लगे। हमारे जो इंजीनियर्स, जो रेजिमेंट के सैपर हैं, जो मद्रास सैपर्स, वो आए, प्लाज्मा कटर आया और प्लाज्मा कटर से काट के उसको बाहर निकाला। उसके बाद में ये रेट माइनिंग हुई। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोग कह रहे हैं ये पहले से रेट माइनिंग क्यों नहीं शुरू की। पहले रेट माइनिंग इसलिए शुरू नहीं की कि ये मशीन का काम जल्दी होता है, और 2014 से जो है रेट माइनिंग एज सच बैंड है। पहले मेघालय जैसी जगह में कोल माइनिंग में ये होता था, क्योंकि इससे लाइफ खतरा रहता है। तो इनको ढूंढ निकाला है कि इनको जो झांसी से बुलाया गया है जो रेट माइनर है, वो इंजीनियर रेजिमेंट के इंजीनियर्स के उनकी देखरेख में कर रहे हैं। क्योंकि हमारे, मतलब आप कह रहे हैं कि हर वो चीज जो यहाँ पर की जा रही है बड़ी सोच समझ के की जा रही है, बड़े लॉजिकल तरीके से की जा रही है, और जब जिसकी जरूरत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी ऐसी कोशिश यहाँ पर नहीं छोड़ी नहीं जा रही जिससे इन मजदूरों को वापस ना निकाला जा सके। लेकिन देखिए अब बात मॉनिटरिंग की हो रही है, और क्योंकि एनडीए के हम पूर्व मेंबर हैं जनरल बंसल, उनसे हम बात कर रहे थे। आपको दिखाते हैं कि सुरंग से 41 योद्धाओं को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उसकी निगरानी में कौन कौन है।
जवान हैं। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीएमएफ के अलावा 5 एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें ओएनजीसी, एसजेवीएनएल, आरवीएनएल, एनएचआईडीसीएल और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट डेस्क हैं। ये आप देखिए, तो ये इतनी सारी एजेंसियां जो इस वक्त आपको दिख रही हैं, ये टनल ऑपरेशन में लगी हैं। पूरी कोशिश सरकार की है कि जल्दी से जल्दी इन 41 मजदूरों को निकाला जाए, लेकिन ये सिलक्यारा बड़कोट टनल बहुत अहम प्रोजेक्ट है। आपको इस प्रोजेक्ट को समझाता हूं मैं, आप इस प्रोजेक्ट को समझिए, आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है। देखिए लेफ्ट से आप देखिए, इधर से जो मेरी तरफ लेफ्ट है, इस वक्त आप देखिए तो ये राइट आप पूरा देखेंगे सुरंग को तो आपको समझ में आएगा। ये पूरी सुरंग 4.5 किलोमीटर की है। ये सिलक्यारा गांव, ये देखिए आप, ये सिलक्यारा गांव की तरफ का जो एंट्री गेट है वहां से ये शुरू हो रही है, जहां से ये पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। ये वो जगह है, उसके बाद जहां पर मलबा गिरा, यहां पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहां पे मलबा गिरा है, ये वो जगह है। इसके अलावा जहां सुरंग के ऊपर से वर्टिकली खुदाई चल रही है, ये वो जगह है जहां मजदूर फंसे हैं। इस पहाड़ी की ऊंचाई 2279 मीटर है और ये 477 मीटर का वो अधूरा हिस्सा है मेरे बिल्कुल ठीक सामने, जहां पर सुरंग बननी बाकी है। इसके बाद ये वो हिस्सा है जहां सुरंग बनकर तैयार है और ये दूसरी तरफ का एंट्री गेट है बड़कोट गांव, जो जहां पर निकलता है। मजदूर कहां पर हैं? जहां पर मलबा गिरा है उसके ठीक बाद आप देखिए मजदूर फंसे हुए हैं और ये जो पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जिसको काटा जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा जी, ये बताइए, अभी वहां पर क्या रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है? अब कल शुरू होगा या अभी भी रेस्क्यू चल रहा है? और आखिरी में पहुंचकर इतना धीमा क्यों हो गया? नहीं, काम चल रहा है और ये लगातार वहाँ पे टीमें काम कर रही हैं और अभी तक जो है परिजन और सभी लोग बिल्कुल पूरी तरह से बैग पैक करके तैयार हैं। हम लोग भी बैग कंधे पे टांग के खड़े हैं। किसी भी समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि तमाम तरह के हर्डल्स। आपका चेहरा नहीं दिख रहा अरुण जी, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा, वहां अंधेरा बहुत है, मैं समझ सकता हूं। थोड़ा सा अगर आप रोशनी बना सकें। ये हाँ देखिए, अब शायद थोड़ा सा, चूंकि अंधेरा है बहुत ज्यादा और परिस्थितियां यहाँ वैसी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूं, परिस्थितियां वहां पर अच्छी नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्लेयर, जो बात यहां पर अरुण जी बता रहे हैं, जो उनकी जीवटता की कहानी वो बता रहे हैं, आपको क्या लगता है जब वो मजदूर बाहर आएंगे उस वक्त उनको और किस जो हेल्थ असिस्टेंस है, मेडिकल असिस्टेंस है, उसकी जरूरत होगी तत्काल? बिल्कुल होगी। देखो, पर मेरे को लग रहा है जैसे आपने बताया है कि सफिशिएंट अरेंजमेंट है उनका मेडिकल चेकअप का, और इमीडिएटली उनको डील करने के लिए आप लोगों ने इंतजाम जो गवर्नमेंट ने किया है, तो मेरे को ठीक लग रहा है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो मजदूर 41 थे, देखो अगर 1-2 मजदूर होते तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है कि जब ज़्यादा लोग हों तो कॉमरेडी हो जाती है। तो उन्होंने एक साथ मिलके ये सारे जो मुसीबत आई है उसको झेला है। तो बाहर आने के बाद ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनकी हाइड्रेशन कैसी है, ब्लड शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये चीज़ें हमें इमीडिएटली चेकअप करनी पड़ेंगी। और जो लोग पहले दवाई पे चल रहे थे, उनको कोई बीमारी थी, उनको इमीडिएटली सेपरेट करके उनका हमें चेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सर, मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं, फिर अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा, और ये तस्वीर बहुत अहम है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लगातार दिखा रहे हैं वहां पर क्या इंतजाम है। आप देखिए, सुरंग के भीतर गद्दे और बेड का इंतजाम किया गया है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं हम, कैसे वहां पर अगर गद्दों और बेड की जरूरत पड़े तो उसी वक्त वो वहां पर लगा दिए जाएं, और उसके लिए वो बेड और गद्दे वहां पर पहुंचते हुए ये आप देख सकते हैं सुरंग के भीतर पहुंचा दिए गए, ताकि वहां पर जो जरूरत पड़े वहां पर उनको लेटाया जा सके, उनको आराम करने के लिए बेड दिया जा सके, उनको वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां पर बेड लगाए जा सके। इसी बीच मजदूरों को निकालने के लिए जो स्ट्रेचर लेकर आया गया वो भी आप देखिए, ये वो स्ट्रेचर है जो बताया जा रहा है कि पाइप के जरिए अंदर भेजा जाएगा और मजदूरों को इसी पर लेटाकर बाहर लेकर आया जाएगा। ये स्ट्रेचर भी वहां पर पहुंच चुके हैं मजदूरों को निकालने के लिए। ये डॉक्टर कक्कड़, अब मुझे ये बताइए, जब ये बाहर आएंगे तो आप कह रहे थे उस वक्त भी बड़ी चुनौतियां होंगी, तो उस वक्त उनको किस तरह की वहां पर मदद देनी पड़ेगी साइकोलॉजी की तौर? तो होगा ही, जैसे और सब इन सब को 41 को पीटीएसडी होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इंटेंसिटी सबकी अलग अलग हो सकती है,
तो गवर्नमेंट को ये गलती से भी ये नहीं करना चाहिए, उनको ये मेडिकली फिजिकली अगर फिट लगे तो इनको घर तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। इनको एक एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ, क्योंकि 17 दिन रहे हैं, ये एक दूसरे से इनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, एक दूसरे को तो इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर साइकोलॉजिकली करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई कोई निकला तो चलो अब आप ठीक हो, आपका बीपी वगैरह ठीक है। मुझे ये बताया गया कि वहां पर बाकायदा एक साइकियाट्रिस्ट लगाए गए सर, डॉक्टर कक्कड़, एक साइकियाट्रिस्ट लगाए गए। वो उनको योगा करने के लिए बोल रहे थे, वो उनको अपनी स्पिरिट हाई रखने के लिए बोल रहे थे, वो उनको कह रहे थे कि अगर हो सके तो आप टहलिए। इससे क्या मदद मिली होगी? देखिए वो सब उस टाइम के लिए बहुत बेहतरीन चीजें थी, पर सवाल ये है अब उस टाइम का वो चीज जो एनक्लोजर है वो तो अब खत्म हो गया। अब वो एक ऐसी दुनिया में है जिस दुनिया से उनका 17 दिन से एक फिजिकल विजुअल संपर्क नहीं था। तो वहां पे एक तरह जो एक सिम्बायोटिक एक तरह से जो रिलेशन, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर। और मैं इसीलिए जाते जाते अब अपने दर्शकों के साथ बैटल ऑफ सिलक्यारा में भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी हुई, उनके साहस से जुड़ी हुई और वो कैसे यहां पर लगे हुए हैं हमारे इन योद्धाओं को निकालने के लिए, उसकी सबूत देने वाली ये ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हुए जा रहा हूं। आप देख सकते हैं, चाहे वो हरक्यूलिस विमान हो, चाहे चिनूक हो और चाहे थल सेना हो, सभी यहां पर लगे हुए हैं ताकि इन मजदूरों को जल्दी से जल्दी इस आपदा के से बाहर निकाला जा सके।